Hello everyone. So in previous lecture we studied the basic concept of excretion process and excretion in amoeba and earthworm. So today we will study about excretion in human beings. So जो excretion की process है human beings के अंदर उसमें specific system involved है. That system is known as excretory system. Human excretory system performs the function of separation, storage and removal of waste from the body. It consists of various organs for excretion called kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. So हम इसका structure draw करते हैं. हमने देखा है कि जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो बीन्स टाइप में होता है, जैसे राजमा के बीन्स होते हैं पर्टिकुलरली थोड़ा थोड़ा वैसे मिलता है, या जो ग्रीन बीन्स होते हैं वैसा वैसा. सो यहाँ पे इनर फिशर्स मतलब जो इनर साइड है, तो अगर हम इसके अनोटोमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं मतलब इनर साइड देखते हैं तो यहाँ के जो पोर्शन होगा वो होगा फिशर्स कहेंगे हम उसे, और हाइलस कहेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे. सो किडनी के दो पेयर प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है दोनों साइड से, दोनों किडनीज के जो पेयर्स है वहाँ से. सो दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज known as pair of ureters. उसके बाद किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो हार्मोन सेक्रीशन करती हैं. अब किडनीज, यूरेटस, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर होगा और लास्ट में यूरिथ्रा. सो किडनी, यूरेटर, pair of ureters. This is urinary bladder and last one urethra. These are adrenal glands on both kidneys. उसके बाद अब किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है. सो एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा वो होगा एओर्टा. सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ के आए इसके बारे में. और जो सेकंड वन होगा वो भी दोनों किडनीज में एंटर करेगी. दिस वन इज वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा. सो ये दोनों ही या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यहाँ पे लेके आती है ताकि किडनी के अंदर जो ब्लड है वो प्योरीफाई हो सके, या फिर लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो ब्लड प्योर हो चुका है जिसके अंदर से टॉक्सिन्स रिमूव हो चुके हैं उसको दोबारा से ऑक्सीजनेटेड करने के लिए. सो ये था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. उसके बाद हम किडनी के बारे में इन डिटेल में पढ़ेंगे. सो किडनीज आर पेयर ऑफ रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन्स. हमने देखी है किडनी की शेप बीन शेप्ड ऑर्गन है, लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. द लेफ्ट किडनी इज प्लेस स्लाइटली हाइयर देन द राइट किडनी. सो हमें इसकी पोजीशन है जो याद करनी पड़ेगी, जैसे हमने लंग्स की थी कि जो लेफ्ट लंग है वो 2 लोब्ड है, मतलब उसके 2 चैम्बर हैं, और जो राइट लंग था उसके 3 चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड हार्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो लंग है, एक जो लंग है उसमें एक चैम्बर एब्सेंट है. सो दोबारा से किडनी पे आते हैं. द इनर साइड ऑफ ईच किडनी पोजेसेस फिशर्स, और हम क्या बोलते हैं इसको, और हाइलस. सो इसकी बात हमने यहाँ पे की थी कि इनर साइड जो यहाँ पे प्रेजेंट होगी इन्हें हम बोलेंगे फिशर्स. So into which entry of renal artery, exit of renal vein and exit of ureters occurs. So renal artery, aorta को बोल रहे हैं renal artery. जहाँ पे भी renal वर्ड आता है मतलब उसका कनेक्शन है किडनी के साथ, ठीक है. जैसे कार्डियो जो वर्ड था उसका रिलेशन किसके साथ था, हार्ट के साथ.
सो एंड एग्जिट ऑफ यूरेटर अकर्स, यहाँ पे एंट्री हो रही है एओर्टा की, ठीक है, उसके बाद रिमूवल हो रहा है वेन का और किसका, यूरेटर का. So ureters carry the waste from kidney to the urinary bladder. Each kidney is made of excretory units called nephrons. So nephrons, जहाँ पे nephrons की बात हो रही है, एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन nephrons प्रेजेंट होते हैं. सो नेफ्रॉन्स आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मेल्पियन टिब्यूल्स एंड रेनल टिब्यूल. उससे पहले हम जो बाकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके बारे में देखते हैं. सो फर्स्ट, जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, किडनी क्या करती है, ब्लड को प्योरीफाई करेगी, उसके अंदर से जो टॉक्सिन्स है उनको एक्सट्रैक्ट करेगी. उसके बाद जो वेस्ट होगा वो यूरेटस के अंदर आएगा. यूरेटस में पेरिस्टल्टिक मूवमेंट हो रही है, जिस मूवमेंट से हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस से नीचे स्टमक में जाता है. वही मूवमेंट क्या करती है, यूरेटस से जो वेस्ट मटेरियल है उसको आगे पुश करती है. पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स की हेल्प से क्या होता है, जो यूरिन होगा वो वन डायरेक्शन में जाएगा अलोंग देयर लेंथ. उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर. दिस इज ए मस्कुलर सैक प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन ऑफ द बॉडी. सो इट में मेन फंक्शन क्या है यूरिनरी ब्लैडर का, ये क्या करता है कि टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन को बिफोर इट इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी. उसके बाद आता है यूरिथ्रा. यूरिथ्रा स्मॉल थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को बॉडी से रिमूव करती है. सो स्ट्रक्चर हम इनका देख चुके हैं, यूरेटस का, यूरिनरी ब्लैडर का, यूरिथ्रा का. सो देयर इज अ प्रोसेस नोन एज मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन प्रोसेस अब क्या है, जो अर्ज होती है यूरिन को पास करने की, वो एक पर्सन में कब होती है, वो तब होती है जब जो ब्लैडर होगा उसकी वॉल स्ट्रेच्ड आउट हो जाएंगी. ये जो ब्लैडर होगा, व्हेन ब्लैडर इज फिल्ड टू इट्स हाईएस्ट कैपेसिटी, जब ये हाईएस्ट कैपेसिटी तक फिल हो जाता है उसके बाद जो अर्ज होती है वो पेनफुल हो जाती है पर्सन के लिए. सो द प्रोसेस ऑफ यूरिनेटिंग इज कॉल्ड मिक्चुरेशन. ठीक है. सो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. यूरिन में वाटर प्रेजेंट होगा 96%. उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब जिसमें कार्बन इन्वॉल्व है, जो बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं, वो प्रेजेंट होंगे 2.5%. उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सो ये जो कॉम्पोजिशन है ये याद करनी पड़ेगी. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे 1.5%. सो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं कौन कौन से होंगे वो यूरिन के अंदर, वो होंगे यूरिया, यूरिक एसिड जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है, और हार्मोन्स एंड वाइटामिन्स. सो वाइटामिन्स में जो वाटर डिजोल्विंग है, वाटर डिजोल्विंग वाइटामिन्स, फॉर एग्जांपल विटामिन सी, अगर वो बॉडी में एक्सेस में हो जाता है, मतलब जब बॉडी उसका यूज़ कंप्लीट कर चुकी होती है, जो एक्सेस में होता है, सो वो यूरिन के थ्रू बॉडी से पास आउट होता है. सो ये थी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन. अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, क्लोराइड्स एक्सेट्रा. उसके बाद जब एक पर्सन के अंदर जो यूरिन है वो थोड़े टाइम तक स्टैंड कर जाता है, तो उस टाइम पे यूरिन अल्कलाइन हो जाता है, मतलब उसकी पीएच 7 से ज़्यादा हो जाती है. सो वो अल्कलाइन होने की वजह से जो यूरिया है उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यूरिया है, ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डेट फाउल स्मेल जो यूरिन से आती है उसके लिए. सो हमने आज पढ़ा एक्सक्रीशन में जो यूरिन सिस्टम था उसके बारे में. सो इन नेक्स्ट लेक्चर हम जो किडनी है
उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।